जो प्रमुख मांगे हैं भैया, क्या प्रमुख मांगे हैं जिनको लेकर के आप भोपाल जा रहे हैं? देखिए, सारी मांगे ही प्रमुख है और सारी जायज़ मांगे हैं। कोई भी ऐसी मांग नहीं है जो पूरी नहीं की जा सकती। राजपूत समाज का मैंने पहले भी कहा कि राजपूत समाज की भागीदारी हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में रही है और राजपूतों को दोनों दल कम आंकते हैं। राजपूतों के साथ अन्याय किया जाता है, 15-20 टिकट पकड़ा दिए जाते हैं और फिर राजपूतों का समर्थन ले लिया जाता है। किंतु इस बार ऐसे होगा, जो दल राजपूत समाज को सबसे अधिक टिकट देगा हम उस दल का समर्थन करेंगे। दूसरा, हमारी जो ये पूरी मांगे हैं, इस पे कई ऐसी मांगे हैं जो राजस्थान सरकार राजस्थान में लागू कर चुकी है। हम मध्य प्रदेश से भी यही चाहते हैं कि प्रदेश के मुखिया को सब कुछ बांट रहे हैं, तो राजपूतों से क्या दिक्कत है। 2 बार पूर्व में भी करनी सेना आंदोलन कर चुकी है भोपाल में, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप मिली। हमें कोई भी हमारी मांगों पे सिर्फ विश्वासघात मिला है। हमारी कोई मांगों पे सरकार बिल्कुल मुख्य बात को लेकर सीरियस नहीं है कि राजपूत समाज की क्या मांग है। इस बार जो आंदोलन हम कर रहे हैं वो पूरे जिले हम यात्रा निकाल रहे हैं और जिसको हम समाप्त करेंगे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करके, और वहां से तभी वापस आएंगे जब इस बात का हमें परिणाम मिले। लिखित में भी नहीं, हमें इस बात को सरकार को परिणाम देना होगा, तभी मुख्यमंत्री आवास से हम वापस जाएंगे। क्षत्रिय बोर्ड की गठन की आप मांग कर रहे हैं, ये किस तरह का बोर्ड है और इससे क्या फायदा होने वाला है, युवा को क्या फायदा होगा? देखिए, आप राजस्थान में भी ये जो आप देख रहे हैं कि देखिए राजस्थान में गुर्जरों ने देवनारायण अपनी ताकत दिखाते हुए 5% एक तो आरक्षण हासिल किया। हम उनकी सराहना भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अपनी ताकत दिखाई और ये आंदोलन खड़ा करके 5% उन्होंने आरक्षण भी प्राप्त किया। उनको राजस्थान में देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर उसका गठन हुआ। हम यही चाहते हैं कि महाराणा प्रताप बोर्ड का जब गठन हो, लगभग 200 से 300 करोड़ का उसमें सरकार बजट दे। उसमें जो गरीब तबके के राजपूत समाज के लोग हैं उनको छात्रावास, उनको पढ़ाई, जैसे राजस्थान सरकार मुफ्त में स्कूटियाँ बांट रही है, लैपटॉप बांट रही है, हमारे समाज का गरीब वर्ग का व्यक्ति को ये फायदा मध्य प्रदेश में नहीं मिल रहा है। हम चाहते हैं कि इस बात को मध्य प्रदेश सरकार भी लागू करे ताकि हमारे। अच्छा, इसमें आपने एक विषय लिखा है, पूर्वजों जो है हमारे पूर्वज, उनका यहाँ आपने उल्लेख किया, तो वो विषय क्या है और उसको लेकर कैसे? देखिए, हमारे जो पूर्वज है, राजपूतों का इतिहास क्या रहा है इस बात से पत्रकार अच्छी तरह अवगत है। हमारे पूर्वजों ने लड़ाइयाँ लड़ी, बलिदान दिए, इस मातृभूमि के लिए अपना रक्त से इस मातृभूमि को सींचा है। हम चाहते हैं कि उनके बारे में, महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, हम चाहते हैं कि उनके बारे में आने वाली हर युवा पीढ़ी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करे। उसी को लेके हमने सरकार को बोला है कि आप केंद्र सरकार को ये प्रस्ताव भेज दें कि हमारे पेनोरमा बनाया जाए, हमारे जितने महापुरुष हैं। अच्छा, जो चुनाव आ रहा है, चुनाव बहुत नजदीक है, लगभग आ ही गया है, लिस्ट जारी हो गई है अलग अलग लोगों की, उम्मीदवारों की, तो अब आपकी क्या मांग है, कितनी आप सीटें चाहते हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि चुनाव माथे पर है और हर दल चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को फायदा पहुंचाए, समाज के लोगों को फायदा पहुंचाए। देखिए, हम दोनों से हमने मांग करी, दोनों दल हमको 50-50 विधानसभा के इस बार टिकट प्रदान करें। जो हमें प्रदान करेगा हम उसके साथ जाएंगे। वो करनी सेना क्या कर सकती है 2018 में हम साबित कर चुके हैं। जो दल हमको नकारेगा, इस बार हम उसको सरकार से, अगर हमको नहीं टिकट दिए तो हम उस सरकार का विकेट छटकाएंगे। क्या ये माना जाए कि ये सीएम साहब आपके कंधे पे हाथ रखेंगे और आपको मना लेंगे? नहीं, सीएम साहब ने कंधे पे 2 बार हाथ रख दिया हमारे भाइयों के। आज तक राजपूतों को माना, हम तभी मानेंगे जब हमारी मांगे मानेंगे। मांगे माननी पड़ेगी और मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आंदोलन लॉलीपॉप आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन तभी समाप्त होगा जब इसका परिणाम है। कितनी ऐसी सीटें हैं जिन पर आपका प्रभाव है मध्य प्रदेश में? देखिए, अभी वर्तमान में ऐसी स्थिति है कि 4-5-7 सीटों से चुनाव की अल्टा पलटी हुई है, आप भी देख रहे हैं। चिन्हित करके उससे 30 सीट ऐसी हैं जहां राजपूत समाज का बहुमूल्य है। उसमें ST-SC के आरक्षित सीटें भी बहुत हैं, जो हम जब चाहे वो कह के हराएंगे। EWS एक बड़ा मुद्दा है, आप क्या कहते हैं EWS को? देखिए, लोकेंद्र सिंह कालवी साहब ने आपके 27 तारीख को 67वीं जन्म जयंती थी, जयपुर में मनी थी। उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी स्वयं अपने भाषण में कह के गए हैं कि लोकेंद्र सिंह कालवी साहब ने अगर स्वर्णों की किसी ने लड़ाई लड़ी है तो विगत 1999 से माननीय लोकेंद्र सिंह कालवी साहब ने लड़ी। उन्हीं का मेहनत का नतीजा है कि 10% स्वर्णों को EWS का आरक्षण मिला। किंतु EWS आरक्षण का फायदा राजपूत समाज को और स्वर्ण समाज को इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि इसमें काफी कठिनाई है। आप देखिए, जमीन का मामला है, उसमें अब कोई भी गरीब व्यक्ति के पास अगर कोई क्षेत्र में जमीन है तो वो उसको कमा के नहीं देगी, उसकी आय का स्रोत नहीं है। आप समझे, हम इसमें सरलीकरण की मांग करें कि इसको सरल करें ताकि राजपूत समाज और स्वर्ण समाज को अपने हक और अधिकार प्राप्त हो सके। क्या महिलाओं के लिए आपके समाज की कुछ विशेष मांग आपने की है कि नहीं, हमारे समाज की राजपूत महिलाएं जो हैं उनके लिए भी सब कुछ विशेष किया जाए? नहीं, राजपूत समाज की महिलाओं के लिए देखिए, महिला तो मातृशक्ति तो दुनिया में किसी भी समाज की हमारे लिए सभी
बराबर है। हम चाहते हैं कि जो बच्चियां हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए क्या कुछ इसमें भविष्य मांग में- करिए, इसमें जो मैंने मांग करी है, इसमें ईडब्ल्यूएस पे यही मांग करी कि जो बोर्ड का महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन हो, उसमें छात्र आप देखिए ST SC के विद्यार्थी को 8 लाख की स्कॉलरशिप दे रहे हैं। हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, सब जातियों को राजपूत समाज, जब लोकतंत्र राजतंत्र था तब राजपूत समाज से सारे वर्ग खुश थे, शूद्र ब्राह्मण दुनिया की हर जाति राजपूत समाज से खुश थी, प्रसन्न थी। लेकिन जब से लोकतंत्र आया है, राजपूतों को पीछे करा गया है और राजपूतों की अनदेखी की जा रही है। हमारे ST SC के भाइयों से कभी कोई विरोध नहीं रहा है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो 8 लाख की स्कॉलरशिप अगर किसी ST SC के भाइयों को सरकार दे रही है, तो हमारे विद्यार्थी, हमारे समाज के लोग अगर गरीब हैं तो सरकार उन्हें भी छात्रवृत्ति प्रदान करे। जो भी सुविधा है जो गरीब तत्व के लोग हैं उनको मिलनी चाहिए। EWS कितना चाहते हैं आप? क्योंकि 10% तो अभी वर्तमान में है। नहीं, हम चाहते हैं जितना दे सके सरकार, लेकिन इसमें सरलीकरण चाहते हैं, इसको सरल करना पड़ेगा सरकार, ताकि फायदा पहुंचे। जो गरीब व्यक्ति उन तक ये फायदा पहुंच नहीं रहा है। माननीय काली साहब की शुरू से यही लड़ाई रही है कि वो स्वर्ण समाज की लड़ाई लड़ते हैं। उनका ही मेहनत का नतीजा है कि 10% EWS आरक्षण आज हमको स्वर्ण समाज को यहाँ मिला है। बस इसमें आप सरलीकरण अगर सरकार कराती है तो हम बिल्कुल सरकार के साथ जाएंगे। क्या ये एक बात जो बार बार आती है, अभी आपसे इससे पहले भी सवाल पूछा गया कि साहब कौन सी करनी सेना, तो क्या ये प्रश्न बनता है और अगर नहीं बनता तो उसका आधार क्या है? देखिए, माननीय लोकेन्द्र सिंह कालवी साहब ने करनी सेना का 2006 में बीज बोया था। अब 2006 के बाद हर आदमी अपने पद प्रतिष्ठा के लिए सेनाएं बनाते गया, पर वो बीज माननीय लोकेन्द्र सिंह कालवी साहब ने बोया था, उसकी अनेक शाखाएं हैं, पर वो भी हमारे अपने ही हैं, कोई हमारे गैर नहीं है। हाथ खिला के हम तो उनके भी साथ थे, चाहे कोई भी करनी सेना का आंदोलन हुआ, राजपूत समाज का कोई भी आंदोलन हुआ, हमने पूरी ताकत